Hello students, in the 8th standard, second chapter is what is around us. So today I'll teach you the second chapter of 8th standard English medium Vikra High School online teaching. Second chapter, what is around us. Dear students, in this chapter, you got even question in your mind that what is land made up of, ज़मीन किससे बनी है. यहाँ पे here the sun has a family which is known as the solar family. The sun has a family known as solar family. Our earth is one of the member of solar family. जो हमारी धरती है वो एक सोलर फैमिली का एक हिस्सा है, is one of the part. The earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain life being. जितने भी धरती पे यहाँ पे जितने भी जीव है, ओके, एक धरती ऐसी चीज़ है यहाँ पे टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सारे इंसान को सस्टेन होने के लिए, जीने के लिए प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है अर्थ. जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है कि सूरज विच हैज़ बीन डिटैच फ्रॉम द सन आफ्टर द कलिशन, ये माना जाता है सूरज एक टकराव के कारण खुद अपना हिस्सा वो एक अलग हो गया. इन इज अर्थ, इसको कहा जाता है, धरती भी कहा जाता है. एट द टाइम ऑफ दिस ऑरिजिन, जब इसका जन्म हुआ, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायर बॉल, एक आग का गोले की तरह था. धरती जब सूरज से अपना सूरज का हिस्सा अलग हो गया, ओके, इट वॉज डिटैच द कोलिशन, तो वो एक हमारी जो धरती थी वो एक बहुत बड़ा आग का गोला था. दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली, धीरे धीरे से ये जो आग का गोला था ये ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया. ओके, आफ्टर द मेनी, ओके, ड्यूरिंग द टाइम many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. इसके धरती के जो ये कूल डाउन होने के बाद बहुत सारे इसके जो एलिमेंट्स थे धरती के वो बदल गए, किसमें, लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड. ओके, दो चीज़ों में ये बदल गए, लिक्विड एंड सॉलिड. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस के दरमियान द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड आर नोन एज द लिथोस्फीयर. जो ये ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए, कोई जैसे मैंने बताया सॉलिड एंड लिक्विड, जो सॉलिड की शक्ल में जो बदल गए उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर. जो लिक्विड जो एलिमेंट्स वो है जो ट्रांसफॉर्म, जो जिसका बदलाव हो गया है लिक्विड शक्ल में, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस, जो एलिमेंट जो गैसेस में ट्रांसफॉर्म हो गए, कैन टू बी नोन एज इसको हम एटमॉस्फियर बोलते हैं. ठीक है. अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप ड्यू टू लैंड, जितने भी जीव है लिविंग वर्ल्ड है, इंसान, जानवर, सारे, ओके, वो विच डेवलप ड्यू टू लैंड, ज़मीन के कारण ये लोग डेवलप हुए, पानी के कारण, हवा के कारण, केम टू बी नोन एज, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर केम टू बी नोन, ये माना जाता है बायोस्फीयर. इन दिस वे द फोर स्पीयर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ. इस शक्ल में चार, ओके, स्पीयर्स ये धरती पे मौजूद है. ओके, यहाँ पे हम देख रहे पिक्चर में एटमॉस्फियर, ओके, यहाँ बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये ज़मीन को हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ओके, जितने भी पानी के बॉडीज है, वाटर बॉडीज, इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. एटमॉस्फियर है. ओके, ये हो गया स्पीयर्स ऑफ अर्थ. देयर आर फोर मेन स्पीयर्स ऑन अर्थ: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Again, in detail, we read about lithosphere. The solid part on which we live is known as the lithosphere. जैसा धरती है, सॉलिड पार्ट है जिस पे हम रहते हैं, ओके, पहाड़ भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. दिस लेयर ऑक्युपाइज अबाउट 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. धरती के हिस्से में इसको 29 का हिस्सा ये ऑक्युपाई किया है. एंड इज ऑलमोस्ट 64
किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक, इसका जो बता रहा है थिकनेस कितना है, 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक है। लैंड फॉर्म्स लाइक, जैसे जितने भी लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन्स पहाड़ है, प्लेच्यूस है, प्लेन्स है, वैलीज है, एक्सेट्रा सीन ऑन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमको देखने को मिलते क्या मिलते हैं लिथोस्फीयर में देखने को, लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेच्यूस, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा सीन ऑन द बायोस्फीयर। एज वी मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसा कि ओके द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे हम बीच धरती के सेंटर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। रॉक्स विच आर इन द मॉल्टेन स्टेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा, इसको मैग्मा कहते हैं। किसको कहते हैं मैग्मा? रॉक्स विच आर इन द मॉल्टेन स्टेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। Many gases present in the interior rise up due to pressure and heat, but the pressure of rocks on Earth's surface is equally strong. Thus, the balance is maintained and the Earth's crust does not break. However, if this balance is disturbed, the crust breaks and a volcano erupts. Lithosphere is useful in many ways. Lithosphere जो है हमें बहुत ज़रूरी है। It is the home of mankind. It gives space for constructing homes, obtaining fresh water and land for cultivation, as well as forest and useful minerals for industries. Okay? अगर lithosphere नहीं होता, because so there is no living world like this as we are living. So lithosphere is a very important part of. Lithosphere is useful in many ways. It is the home of mankind. एक इंसान का एक ये बसेरा है। इट गिव्स स्पेस फॉर, हमें ये क्या देता है, जगह देता है घर निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग होम, अच्छा ताज़ा पानी पाने के लिए, ऑब्टेनिंग फ्रेश वाटर एंड लैंड फॉर कल्टिवेशन, ओके खेती करने के लिए ज़मीन, एज वेल एज फॉरेस्ट जंगल एंड यूजफुल मिनरल फॉर इंडस्ट्रीज। ये सारी चीज़ें हमें ओनली पॉसिबल थ्रू टू लिथोस्फीयर। अगेन आई विल कंटिन्यू हाइड्रोस्फीयर।